हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतरीन चल रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण रिक्त स्थान बताएंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको महत्वपूर्ण सही विकल्प बताए थे, ठीक है ना। आई होप कि आपने याद कर लिए होंगे। चलिए हम आप आज को खाली स्थान बताएंगे। कक्षा 8 विषय समाज विज्ञान, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जनगणना खालिस्तान वर्षों के बाद होती है। पहला प्रश्न क्या है? जनगणना खालिस्तान वर्षों के बाद होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 10, ठीक है ना। जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। सेकंड प्रश्न है, चंपारण आंदोलन खालिस्तान के खिलाफ था। तो चंपारण आंदोलन ब्रिटिश जमींदारों के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? ब्रिटिश जमींदारों के खिलाफ, ठीक है ना फ्रेंड्स। ब्रिटिश जमींदारों के खिलाफ था, ब्रिटिश जमींदारों के खिलाफ, ठीक है ना फ्रेंड, ब्रिटिश जमींदारों के। नंबर 1 में क्या है? जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 10 वर्षों के बाद होती है। चंपारण आंदोलन ब्रिटिश जमींदारों के खिलाफ था। प्लीज़ फ्रेंड, आप कॉपी में नोट करते चलें ताकि आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। घुमंतू खेती को खालिस्तान भी कहा जाता है। घुमंतू खेती को झूम कृषि कहते हैं फ्रेंड। क्या कहते हैं? झूम कृषि। घुमंती खेती को झूम खेती कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। इसको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। स्थानांतरित कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। तो सीधी सीधी बात है, घुमंतू खेती को झूम कृषि कहते हैं, ठीक है ना, या फिर स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक मिनट, हाँ चलिए चौथा है, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। अंतिम अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी, ठीक है ना। महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी। आदिवासी, प्रश्न नंबर 6, आदिवासी जंगलों में निवास करते थे तथा शिकार और खाद्य संग्रहण पर ही निर्भर रहते थे। शिकार कैसे पाए? शिकार और खाद्य संग्रहण, ठीक है ना फ्रेंड, खाद्य संग्रहण, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? आदिवासी, प्रश्न नंबर 6, खालिस्तान नंबर 6, खालिस्तान नंबर 6 में, ठीक है ना। आदिवासी जंगलों में निवास करते थे तथा शिकार और खाद्य संग्रहण पर ही निर्भर थे। नंबर 7, मंगल पांडे को 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी दी गई। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, ठीक है ना। भारतीय स्वतंत्र 1857 के स्वतंत्र संग्राम के प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, टैगोर ने प्राकृतिक परिवेश में खालिस्तान स्कूल खोला था, ठीक है ना, खालिस्तान स्कूल खोला था। तो इसका राइट आंसर है शांति निकेतन स्कूल खोला था। कौन सा स्कूल खोला था? शांति निकेतन नामक स्कूल खोला था इन्होंने, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन अधिनायक की रचना की है और उन्होंने शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है ना। शांति निकेतन कब की थी? 1901 में, ठीक है ना। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद है, शारदा एक्ट 1929 द्वारा किस पर रोक लगाई गई? बाल विवाह पर रोक लगाई गई, ठीक है ना।
बाल विवाह पर रोक लगाई गई। ठीक है ना, शारदा एक्ट 1929 द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी। ठीक है ना फ्रेंड। सती प्रथा बंद कराने वाले समाज सुधारक हैं राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 10 में सती प्रथा बंद कराने वाले समाज सुधारक कौन है? राजा राम मोहन राय। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय। और सती प्रथा कब बंद हुई? 1929 में। नहीं, सॉरी फ्रेंड। ठीक है ना, सती प्रथा कब बंद हुई? 1829 में। ठीक है ना, सती प्रथा 1829 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं फ्रेंड? गणतंत्र दिवस। और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और हमारे भारत देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सौर ऊर्जा खालिस्तान संसाधन है। सौर ऊर्जा नवीनीकरण संसाधन है। ठीक है ना, सौर ऊर्जा नवीनीकरण संसाधन है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है। रेशम का कीट शहतूत रेशम का कीट खालिस्तान पर पाला जाता है, तो शहतूत के पत्तों पर। ठीक है ना फ्रेंड, रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। गेहूँ रबी की फसल है फ्रेंड। गेहूँ किसकी फसल है? रबी की। गेहूँ रबी की फसल है। ठीक है ना, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, उसे हम रबी की फसल कहते हैं। कागज़ बनाने में मुख्य रूप से कच्चा माल। कागज़ बनाने के लिए मुख्य रूप से कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कच्चा माल बनाने में कागज़ बनाने में मुख्य रूप से कच्चा माल खालिस्तान से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, कागज़ बनाने में मुख्य रूप से कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है ना, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6। इसका आंसर मुझे थोड़ी डाउट में है फ्रेंड 16 का, तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है ना, चलिए। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। भारत में मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। लोकसभा सदस्यों को कौन चुनती है? जनता चुनती है। ठीक है ना, लोकसभा सदस्यों को कौन चुनती है? जनता चुनती है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है ना फ्रेंड, देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मुझे डाउट में है, तो मैं आपको कमेंट में इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से 15 का आंसर भी कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। प्रश्न नंबर 17, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष है। लोकसभा के सदस्यों को जनता चुनती है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट चलते। आदिवासी मुख्य रूप से खालिस्तान की उपासना करते थे। जिन सुविधाओं का संबंध लोगों की जन सुविधाओं से है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की जन सुविधाओं से है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का बड़ा स्रोत है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो 20 तक हमने आपको आंसर क्लियर कर दिए हैं अच्छे से। ठीक है ना, अब 21 से हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है ना, मुख्य। ठीक है ना, चलिए। आदिवासी मुख्य रूप से खालिस्तान की उपासना करते थे। इसका आंसर हम आपको कमेंट बता देंगे, या आपको पता है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है ना, जन सुविधाओं का संबंध लोगों की खालिस्तान सुविधाओं से है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण करता है फ्रेंड्स। क्या करता है? वायु प्रदूषण का बड़ा स्रोत है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई।
मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है ना। कोयला, कोयला कौन सा संसाधन है फ्रेंड? कोयला कौन सा संसाधन है? तो फ्रेंड्स ये अनवीनीकरणीय संसाधन है। कोयला कौन सा संसाधन है? अनवीनीकरणीय संसाधन है। ठीक है ना। कोयला अनवीनीकरणीय संसाधन है जिसका उपयोग दोबारा हम नहीं कर सकते। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस। अलीवर्दी खां बंगाल के बाद शासक बना। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का शासक सिराजुद्दौला बना। कौन बना? सिराजुद्दौला। ठीक है ना फ्रेंड्स। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का शासक कौन बना? सिराजुद्दौला बना। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे। ठीक है ना। इन्हीं मंगल पांडे, मंगल पांडे। ठीक है ना। आदिवासी, एक मिनट फ्रेंड्स। आदिवासी क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है ना फ्रेंड्स। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। ये प्रश्न ऊपर भी आया था शायद, देखने। मौलिक अधिकारों की संख्या ये यहाँ पर भी आया था। ठीक है ना। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आया था प्रश्न नंबर 29। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। पूरा विडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। 2-3 जो खालिस्तान थे उनका आंसर हमने यहाँ पर क्लियर नहीं किया है, बाकी सभी आंसर हमने आपको बता दिए हैं। जिनका हमने आप जिन क्वेश्चन का जिन खालिस्तान का हमने आपको आंसर नहीं बता पाए हैं उनका आंसर हम कमेंट में बता देंगे। यदि आपको पता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड।